नमस्कार, मैं आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है ऋषभ। तो अब चर्चा उस मुद्दे पे करेंगे जो फिलहाल खेल जगत की दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी। संजय मांजरेकर और हर्षा भोगले दो बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, अगर देखी जाए हिंदी इंग्लिश दोनों के हिसाब से। बिल्कुल। और खेल की जो कह लीजिए तह तक जानकारी या ज़मीनी हकीकत इन दोनों के समक्ष रहती है जब ये कभी किसी मैच को देखते हैं या किसी मैच का कह लीजिए कमेंट्री के तौर पर उसके सामने पेश रखते हैं जो जनता के सामने। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा ये दोनों दिग्गज कभी भी कमेंट्री करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को मैं मामला समझा दूं। मामला क्या है, हाल में जो भारत बना बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक टेस्ट डिनर टेस्ट मैच खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। टीम इंडिया ने 40 रन पारी से जीत दर्ज की ऋषभ। जी। तो कमेंट्री करते वक्त हर्षा भोगले ने यह कहा कि जैसे कि बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी इस मैच में टाइट हट हुए, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि पिंक बॉल इनको नजर नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ा मजाकिया अंदाज में हर्षा भोगले ऐसा करते रहते हैं, हमने काफी बार देखा है। तो उसके बाद में संजय मांजरेकर का जवाब रहा कि देखिए, पिंक बॉल दिखाई दे रही या नहीं दे रही इसके लिए तो आप उनसे जाके पूछे, मैं तो नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो मुझे पता है कि बॉल दिख रही है या नहीं दिख रही। ऐसे में बस उनका ये बोलना और सोशल मीडिया पर उनको दोबारा से ट्रोल किया जाना, कि दोबारा से ट्रोल काफ़ी पुराने मामले रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। क्या लगता है ऋषभ, किस हद तक सही था ये उनका पलटवार? बिल्कुल, ये बहुत ही, अगर इस पर्टिकुलर इस बयान की बात की जाए, बहुत ही एमेच्योर है, क्योंकि एक हेल्दी हेल्दी कन्वर्सेशन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, चाहे आप कमेंट्री बॉक्स में हो, हमारे ऑफिस में भी, चाहे आप ऑन फील्ड क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन फिर भी आप किसी सामने वाले को ऐसे रिडिक्यूल कर दो कि उसको आप नीचा दिखाने के तौर पे। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर इस बयान की बात की जाए, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। शुरुआत जैसे आपने कहा था कि 3 गेंद बल्लेबाजों को गेंद सर पे लगी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब पोस्टमार्टम होगा, बहुत ही मजाकिया लहजे में, कि जब पोस्टमार्टम होगा इस गेंद का, सबसे बड़ा इशू आएगा विजिबिलिटी। तो संजय मांजरेकर ने उसको सीधे तौर पर नकारते हुए कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक विजिबिलिटी विल बी एन इशू। उसके बाद उन्होंने कहा था हमें आपसे नहीं, हमें प्लेयर से पूछना चाहिए, क्योंकि जो खेल रहे हैं प्रेजेंटली, क्योंकि वो नॉर्मल जो जो जिस पे बीतती है वही बता सकता है आपको, आपको देखी हाल क्या है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो उनका रिप्लाई आया, वो मतलब उसके बाद इतना ट्रेंड हो गया और ट्विटर पर इतने लोग ने उनको रिडिक्यूल करते हुए टारगेट किया, क्योंकि आप किसी भी इतने बड़े दिग्गज कमेंटेटर को आप ऐसे रिडिक्यूल, उन्हें सीधे तौर पे कहते थे कि ये आप जैसे लोग के लिए पूछने के लिए लाजमी है, क्योंकि मेरे जैसे खिलाड़ी जो खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमें पता है कि विजिबिलिटी इशू नहीं है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं पिंक बॉल के साथ, लेकिन विजिबिलिटी इसको नकारते हुए कहा। लेकिन फिर भी उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेकर, हर्षा भोगले आप जानते हैं कितने अच्छी पर्सनैलिटी और कितने जेन्युइन है, बहुत ही हम्बल टाइप के गाय हैं वो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपका दूसरा मतलब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब हम एक लेसन लेते हैं या कुछ लर्निंग लेते हैं, उसकी सीमा नहीं होती है। आप उसको एक सीलिंग पे लेके, मैं आप जानता हूँ कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अगर नई चीज़ सीखेंगे तो इसमें कुछ गलती नहीं है आपके लिए। देखिए ऋषभ, ये बयान जहाँ तक है संजय मांजरेकर का, मेरे हिसाब से एकदम गलत है, क्योंकि आप यहाँ बात कर रहे हैं पिंक बॉल की विजिबिलिटी के लिए। और जनाब 1987 से 96 के बीच में आपने भारतीय टीम में रहे और वहाँ क्रिकेट खेला। 37 टेस्ट मुकाबले भी संजय जी ने इस दौरान खेले थे। तो हर्षा भोगले भी खेल के काफ़ी जानकार हैं, उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है, आंध्र प्रदेश से खेले हुए हैं वो। और यकीनन खेल का जानकार वही बनता है, खासकर क्रिकेट का, जो क्रिकेट कभी खेलता हो। हम और आप हैं, जब आपने कभी अपने बचपन में या स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में क्रिकेट खेला है, तभी हम जनता के रूबरू होते हैं। अगर हम नहीं ऐसा करते तो हमें जानकारी नहीं होती। तो जब संजय, जो मुद्दा था मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे थे कि पिंक बॉल की विजिबिलिटी, तो आप जब जनाब क्रिकेट खेलते थे तब तो पिंक बॉल का अता पता भी नहीं था ऋषभ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुझे पता है कि गेंद दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर जैसे महान दिग्गज ये कह रहे हैं कि जब दूसरा सेशन आता है तो पिंक बॉल से दिक्कतें होती हैं। तो क्या लगता है, कैसा मतलब असरदार बयान है या फिर ऐसे ही वही बात है, हवा में तेज चलाना। क्योंकि इससे पहले आप उनकी ट्रैक हिस्ट्री देखें तो कभी जडेजा को वो इंडियन प्लेयर को निशाना बनाते हैं, कभी ऋषभ पंत को टारगेट करते हैं, कभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को टारगेट करते हुए वो माइकल वॉन को कुछ बयानबाजी करते हैं। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि एक हो सकता है आप कुछ लाइमलाइट मानना चाहते हो, या आपका जो जैसे कहते हैं ना कि दो टुक बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले को मत भूलिए कि उसका मतलब ऑरा क्या है, उसकी क्या शख्सियत है। क्योंकि मेरे हिसाब से रेवोल्यूशन लाने वाले इंडियन कमेंट्री में हर्षा भोगले हैं। अगर हम जैसे लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो आइकॉन, एक मेंटोर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं जो बहुत ही बचकानी बात की, क्योंकि आप सबको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, आपको बार बार खुद ही को, जैसे कहते हैं, खुद के गुणगान गाना कि मैं खेल चुका हूँ। आप दूसरों से पूछे भाई कि विजिबिलिटी है कि नहीं। मैंने तो, आप अगर ऑन फील्ड, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, अगर आपने खेला होता पिंक बॉल से, तब समझ में भी आता कि आपने सेंचुरी मारी है या आप 5 दिन का टेस्ट मैच आपने खेल रखा है। लेकिन फिर भी, और ये जो वाकया बता रहे हैं, जो हुआ था, ये फाइनल डे यानी कि तीसरे दिन का, जो बहुत ही 1 घंटे का खेल चला था, उसी में हो गया था। लेकिन फिर भी ये मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सामने कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए सीनियर कमेंटेटर
हैं, और ये क्या एग्जाम्पल सेट करता है यूथ के सामने। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि पिंक बॉल की विजिबिलिटी का, तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ही दिक्कत हुई। टीम इंडिया के कई ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से रन नहीं निकले। कोहली, पुजारा और रहाणे के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छे रन बनाए ना। बाकी जितने इनफॉर्म बल्लेबाज मैं बात कर रहा हूँ, मयंक अग्रवाल की बात कर लीजिए जो इंदौर में डबल सेंचुरी लगा के आए, रोहित शर्मा की बात कर लो, नहीं बना पाए रन, तो दिक्कतें हैं। और रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा कहता है कि 12 टेस्ट मुकाबले जो भारत बना बांग्लादेश का मुकाबला भी लगा लो ऋषभ, तो 12 में 277 विकेट तेज गेंदबाजों को गए हैं और स्पिन गेंदबाजों को मात्र 91 विकेट गए हैं। तो जो पिंक बॉल है उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ऐसा गोलमाल है जो दिक्कतें पैदा करता है। अब ये नहीं पता कौन से टाइम सीजन में करता है कब नहीं, क्योंकि सचिन ने कहा पहला सेशन ऐसा रहता है जैसे कि आप लंच के बाद खेल रहे हो, उसके बाद जो सेकंड सीजन टी का आता है तो आपको लगता है सुबह जो नॉर्मल टेस्ट टाइमिंग है फर्स्ट सेशन खेल रहे हो, और जो लास्ट सेशन आता है तो आपको लगता है कि आप इवनिंग का समय तब खेल रहे हो। तो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। जितना क्रिकेट होगा उतनी चीजें निकल के आएंगी, उतनी आदत होगी। और आप ये कैसे भूल गए संजय जी कि साफ तौर पे देखा जाए ये दोनों टीमें पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेल रही हैं और पिंक बॉल से, खासकर भारत में। और ये भी आप भूल गए कि महीना चल रहा है, नवंबर का अंतिम समय है, थोड़ा बहुत फॉग भी रहता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन आप बिल्कुल वेस्ट बंगाल जैसे रीजन में जहाँ पे मैच हुआ कोलकाता में, वहाँ पे, लेकिन जो आपने बात बोली मैं उस पर थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इतना अच्छे उनकी मतलब आप आइडेंटिटी मान लीजिए या उनकी जो शख्सियत है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही नहीं बोलते, उन्हें तथ्य था, कुछ फैक्ट्स देख के बोला कि लोगों के सर पे गेंद लग रही है। जैसे आपने बोला कि इससे पहले भी चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, दुबई के मैदान में भी इवेंचुअली लग चुकी गेंद, और ने सीधे तौर पे अपनी राय नहीं बताई। उन्होंने कहा था कि जो ऑन फील्ड प्लेयर्स हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि विजिबिलिटी क्या एक इशू है या नहीं। आप उनका अगर आप चलिए, और जो जब एंड हुआ ना कन्वर्सेशन तो उन्होंने कहा था कि पॉइंट्स टेकन, मतलब उन्होंने कहा कि आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन उसको खारिज कर रहा हूँ, बट डोंट अग्री। ये इस बात पे कन्वर्सेशन उनकी एंड हुई, लेकिन फिर भी दिखाता है कितना एमेच्योर है, कितना बचकाना उनका ये रिप्लाई था कि अगर आपको सीनियर कोई जर्नलिस्ट बोल रहा है तो आप उसको कम से कम खुश रखने के लिए आप उनको बोलिए चलिए ठीक है आपकी बात से एग्री करता हूँ मैं, लेट्स मूव ऑन जी। और ये पहली बार नहीं हुआ है जो कमेंट्री के दौरान संजय मांजरेकर के मुंह से कुछ निकला है। वर्ल्ड कप 2011 आपको माफ कीजिएगा 19 याद होगा, जब रविंद्र जडेजा के लिए कुछ बोल गए थे, उसके बाद सेमीफाइनल में जब जड्डू की वो तलवार निकली थी, जो तलवार ढूंढ ही रही थी कि किधर बैठे हैं वो, जो कह रहे थे कि जड्डू को केवल ऐसे ही रखा गया है टीम में। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी है ऋषभ, लोग मांग करने लगे हैं कि संजय मांजरेकर को जो उनका बर्ताव है, या कह लीजिए जिस तरीके से, बिल्कुल जो जिस तरीके से वो बिल्कुल जैसे वो कमेंट्री करते हैं उसको बैन किया जाए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो बहुत ही मतलब फर्दर चला जाएगा, बहुत ही सीरियस स्टेप हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एक लाइट अपॉलजी, क्योंकि अब सब देखिए वो भी इंडियन है ये भी इंडियन है, तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है, और दोनों मेन बात है, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुका है और जैसे आपने बताया वो आंध्रा से खेल चुके हैं, तो ग्रास रूट्स पता है क्रिकेट की। लेकिन जब आप किसी को, जैसे मेरे हिसाब से ना हर्षा भोगले एक रेवोल्यूशन लाए थे, आपको याद होगा 1992 वर्ल्ड कप जब खेला जाने वाला था, तो 1992 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंडियन कमेंटेटर को एबीसी ने बुलाया था, एबीसी यानी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने। उससे पहले कोई भी, अगर आप इंडियन एआईआर के हो चाहे दूरदर्शन के आप कमेंटेटर हो, किसी को भी एबीसी नहीं बुलाता था, लेकिन पहली बार बुलाया था। उसके बाद से लगातार उस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य हैं, तो दिखाता है कि कितना बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे जैसे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मानते हैं कि उनको जैसे लोगों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए सचिन तेंदुलकर है, तो हमारे लिए हर्षा भोगले इज द वन। लेकिन फिर भी आप उनको रेडिकुल कर रहे हो तो एक ट्विटर पे एक अपॉलजी तो बनती है, क्योंकि चाहे कि इसको मुद्दे को आगे ना बनाए। जैसे एक जॉय भट्टाचार्य एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट ने कहा था कि दिस इज़ वेरी बुरिश, बहुत ही रिडिकुलस है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल आपको लोग ऑन एयर सुन रहे हैं और आप किसी को ऐसे मतलब लेट डाउन फील करा रहे हो कि तुमने तो भाई खेला ही नहीं है, तुमने कभी ऐसे कहते हैं ना कि तुमने बल्ला पकड़ा नहीं है, तुम बैटिंग मांग रहे हो ओपनिंग, वो वाला हो गया। तो ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट कुछ ग्रो करना चाहते हैं, चाहे आप कमेंट्री बॉक्स में हो या फील्ड में हो, तो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि दो चीज़ मैं आपको बोलूँ, लेकिन हम लोग के जो बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उस पर कुछ मतलब कुछ जी बिल्कुल समझ का खेल है। लेकिन मेरा मानना यह है ऋषभ कि 2 या 4 मैचेस की कमेंट्री से तो बैन करें संजय मांजरेकर को, तभी अकल ठिकाने आएगी। खैर ये हमारा छोटा सा अपडेट था इस मामले से जुड़ा। जो और भी सूचनाएं या जानकारी निकल के आएंगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।